ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है। दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। सोचना एक रोग है, जो इस रोग से मुक्त है वह स्वस्थ है, वह धन्य है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। तुम इस संसार में किसी खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहाँ तक बोल सकते हैं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। तो कभी यह मत सोचो तुमने इस दौड़ में क्या खो दिया, बल्कि यह सोचो कि आगे के सफर में तुम और क्या क्या पा सकते हो। दुख, तकलीफ और आंसू जब भी आते हैं परेशान जरूर करते हैं, मगर दिल में आग लगा देते हैं। इस आग को जिसने जमा लिया, समझो उसने अपने सपनों को पा लिया। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करना, क्योंकि बहुत बार फायदा दूसरों का भी हो सकता है और इस्तेमाल तुम भी हो सकते हो। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह छिपी होती है, हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है, और उस उम्मीद को जिंदगी कहते हैं। दूसरों को खुश देखकर अगर तुम्हारा दिल दुखता हो तो इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें खुशी किसी भी पल में प्राप्त नहीं होगी। अगर सपनों की वास्ते मेहनत करने में दम घुटता हो तो बर्बाद होकर बदनाम होने में कैसे मजा आएगा। जीना सीख लो अपने दम पर, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। धोखा और झूठे वादे, नीची सोच और गलत इरादे एक इंसान को किसी जन्म में मुक्त नहीं होने देते। खुश रहो चाहे हालात कैसी भी हो, चुप रहो चाहे मनोभाव कैसी भी हो। हालात बीतेगा जरूर, तब खुश ना रहने का गम होगा, और जब मनोभाव खत्म होगा तब बोलने का भी मौका मिलेगा। दिल लगाने के लिए साथी ही नहीं चाहिए, सपनों से भी दिल लगा सकते हो। एक साथी से दिल लगाकर जिंदगी संवरेगी, इसकी शायद कम आशा है। लेकिन अगर सपनों से दिल लगा लिया तो मनचाहे साथी को पा सकोगे, ये पूरा वादा है। गुजर गए जो पल उन्हें भुलाने में ही होशियारी है। टूटे हुए कांच का कोई महत्व नहीं, वह सिर्फ चुभ सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। दुख, दर्द और तकलीफ, इन सब की सिर्फ एक वजह है, और वह है उम्मीद। उम्मीद पर बेशक यह दुनिया कायम है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उम्मीद बढ़ गई तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही मिलते हैं। जरूरी नहीं कि उम्मीद सिर्फ दूसरों से करने से ही बचा जाए। अपनी जिंदगी से भी की हुई उम्मीदें बहुत दर्द देती हैं जब वह टूट जाती है। इसलिए विश्वास करो, उम्मीद भी रखो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना टूटने के बाद दर्द बर्दाश्त कर सको। ठोकर और अनुभव जिंदगी का पाठ पढ़ाने के लिए काफी है। हर ठोकर एक अनुभव जरूर दे जाता है। अगर इन्हें इस्तेमाल कर लें तो आप भी फर्श से अर्श तक जा सकते हैं। कभी बर्बाद होने का मन करे तो जवानी में प्रेमी के गले पड़ जाना। बर्बादी तो छोड़ो, ऐसी दशा होगी कि मरते दम तक शीशे में खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। खुश रहो और सुकून में रहो, तुम्हारी उदासी का मजाक बनेगा, लेकिन इससे फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेगी, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलेगी। इसलिए दूसरों में जितना खुशियां बांटोगे, दिल भी उतना ही खुश रहेगा। उड़ना सीखो, खूब उड़ो, बिंदास आसमान को छू लो, लेकिन सिर्फ उतना ही जहां से जमीन साफ साफ दिखे। मोती कभी भी किनारे पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। डूब कर काम करो अपने आज में,
ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निकलो। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता है कि इस संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है? उठता है। मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता हूँ, क्या है संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव है? असंभव है धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं। तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव है? तो इसका उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष जो कभी किसी को नहीं मिलता, और यदि किसी को मिल भी जाए तो वह व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता। किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए कोई उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखें, प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल न हो, किंतु आत्म मंथन भी, और यदि आपसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उसके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और न ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित सीमा के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए, और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा। उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना कुछ हम कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर केंद्रित रहें, उसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते, और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म, इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, आत्मा अमर है। यह हमारा देह एक रेत के समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है। ना इसका कोई अंत है, ना कोई इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता।
वह कभी मरता ही नहीं है। व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता है। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भागवत गीता की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है पर आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही अच्छे परिश्रम का परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज्यादा मेहनत करके आप अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा आप पाएंगे। आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे वह अपनी राह कभी खोज नहीं पाते, वह रास्ते से भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है पर वह उसके लिए काम नहीं करता है और इसका परिणाम वह कुछ नहीं बन पाता। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता बनना खुद पड़ेगा, उसे निर्माण करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखते तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता हैं। इसलिए आप अपना ज्यादा समय अपने काम को करने में ही निकालें। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। ये संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूब सकते हैं या फिर आप इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का, और जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया है वह केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वह सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है और वही हमारी पहचान। धर्म से पहचाने जाते हैं क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा उतना ही अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। ये बात है महाभारत की। उन दिनों पांचों पांडव और समस्त कौरव गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु द्रोण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और इसी उद्देश्य से उन्हें जंगल की ओर लेकर गए। काफी दूर चलने के बाद वह जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर ठहर गए। वहां एक ऊंचा और विशाल पेड़ था। गुरु द्रोण ने पांचों पांडव और कौरव से कहा कि आज उन सबकी धनुर्विद्या की परीक्षा है, जो देखना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने जो कुछ उन्हें सिखाया है उसमें वह कितने निपुण हुए हैं। पांडव और कौरव तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटका दी और सभी राजकुमारों से बोले, तुम्हें पेड़ पर लटकी चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सभी तैयार हैं, पांडव और कौरव। राजकुमारों ने हामी भरी। गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को निशाना साधने बुलाया। धनुष बाण हाथ में लिए युधिष्ठिर आगे आ गए। गुरु द्रोण ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? युधिष्ठिर ने हाँ में सिर हिलाया। तब गुरु द्रोण ने पेड़ की ओर संकेत करके पूछा, बताओ तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी कई शाखाएं फैली हुई हैं। शाखाओं पर हरे हरे पत्ते हैं। पेड़ पर चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया हुआ है। आपने एक डाली पर एक नकली चिड़िया लटकाई है। युधिष्ठिर ने पूरा वर्णन कर दिया। गुरु द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अभी परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर चला गया।
गुरु द्रोण ने भीम को आगे बुलाया और वही प्रश्न दोहराया। बताओ भीम, तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने 2 कदम आगे जाकर वर्णन किया। मुझे यह धरती, आकाश, घना जंगल, गुरुदेव आप और यह घना पेड़, इसकी पत्तियां और इस पर लटकी चिड़ियां दिखाई दे रही हैं। गुरु द्रोण ने कहा, भीम, अभी तुम इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। उसके बाद गुरु द्रोण ने एक एक करके नकुल और सहदेव तथा दुर्योधन सहित सभी कौरव राजकुमारों को बुलाया और वही सवाल किया। सबने वही उत्तर दिया। पेड़, शाखाएं, पत्ते, चिड़ियां। गुरु द्रोण ने सबसे यही कहा, अभी वह इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं है और उन्हें निशाना लगाने नहीं दिया। अंत में अर्जुन सामने आया। गुरु द्रोण ने वही प्रश्न दोहराया। बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बांध चढ़ाकर उत्तर दिया, बस मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है गुरुदेव। गुरु द्रोण ने कहा, निशाना साधो। अर्जुन ने निशाना लगाया और बाण ने चिड़िया की आंख को भेद दिया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को समझाया कि जब आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रयास कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। यही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। एक साथ कई कार्यों में उलझे रहोगे तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर रखो। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला किसने लगाया है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और हम कहते हैं कि आदमी का ज़मीर होना चाहिए। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। भागते बचपन में भी थे, भागते आज भी है, बसता वही है, बस अंदर सामान बदल गया है। मौन रहने का अपना मजा है। पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। सारी उम्र साथ रहने वाले को हम सफर नहीं कहते। हकदार वह है जो कदम से कदम मिलाकर चले। खिड़कियों को अनुमति कहाँ होती है कहीं भी खुल जाने की। खिड़कियां देखती बाहर है लेकिन खुलती अंदर है। ऊपर वाले के फैसले पर सवाल नहीं करना। वह बखूबी जानते हैं किसकी खाली है और किसको भरना है। शब्द अलग है, जज्बात वही है। माँ कहो या दुनिया, बात वही है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते मगर देने वाला खूब जानता है। बहुत कोशिश की थी मैंने उसको समझाने की, फिर एक रोज मैंने अपने आप को ही समझा लिया। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। कुछ लोग बेवफाई करने के बाद भी माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? प्यार के नाम पर धोखा देकर ये लोग वफा की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? गलत फहमी में जीने का मजा ही कुछ और है साहब, वरना हकीकत अक्सर रुलाया करती है। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं बल्कि जन्म है। क्यों हर शख्स की गलतियां गिनाते हो? इस जहां में आदमी बसते हैं, भगवान नहीं। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, ये बाहर तभी आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है दोस्तों, चाहे वक्त हो, पैसा हो या कोई शख्स। कभी कभी हम गलत नहीं होते लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। छोड़ दिए वो रास्ते जिस पर सिर्फ मतलबी लोग मिला करते थे। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है।
कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। छोटी सी उम्र में देख ली मैंने जमाने की यारी, मतलब निकल जाने के बाद दूर होते जाते हैं बारी बारी, मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले। लाश कहाँ रोती है, रोते हैं जलाने वाले। वक्त सता तो रहा है लेकिन जीना भी सिखा रहा है। खुद को तोड़कर भी रख दोगे ना, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। बहुत ही सच कहा गया है, अपने कभी नहीं रुलाते, बल्कि रुलाते तो वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकी कम ही रखनी चाहिए। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मरहम भी बनता हो। गुस्से में आदमी बेकार की बातें तो करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। बीते वक्त का चौकीदार ना बन, इस लम्हे का कर्ज चुकाया कर। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए, जाने अनजाने आपको बहुत लोग पढ़ते हैं। हथेली के लकीरों सा उलझा कर रखे हैं खुद को और सुकून ढूंढ रहे हैं सब। गीता में लिखा है, डरना यहाँ किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, ये तो फिर भी माफ कर देते हैं। डरना है तो अपने कर्म से डरो, माफ करना तो दूर, ये तुम्हारी हालात देखेगा तक नहीं। कब आकर यह तुम्हें सजा देगा कोई नहीं जानता। कर्म ही मुक्ति का, स्वर्ग का या नर्क का रास्ता है। इसलिए कर्म हमेशा सुंदर रखो, जिससे कभी डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती है। लोगों को सुनने और लेने में तो अच्छा नहीं लगती, लेकिन अक्सर हमेशा फायदे में रखती है। आंखों में सपने कई हैं, दिलों में इच्छाएं नई हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी की खूबसूरत पल कई हैं। सपने देखने की चाहत दिल में मरते दम तक मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। दिल थाम कर बैठो, ये पल अब बदलने वाला है। जिसकी उम्मीद भी शायद छोड़ बैठे थे, वह सपना अब हकीकत में होने वाला है। मुरझा गए तो फिर से खिल जाओगे। अगर गम में हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर सुकून में आ जाओगे। पल पल की चिंता में क्यों मरता है, हर बढ़ते पल क्यों खुद को बर्बाद करता है। चिंता करने से क्या होगा, अगर कुछ करना ही है तो तैयारी कर उस माहौल की, उस वक्त की जिसे लाने को तेरा मन तरस रहा है। रुक जरा, तू सब्र कर, वक्त कैसा भी हो उसकी कद्र कर। वक्त बीतेगा तो मौसम हरे हो ही जाएंगे। अगर तूने समय पर बीज बोया तो किस्मत हरी हो ही जाएगी। एक बार जो वक्त बीत जाएगा वो फिर न कभी लौट पाएगा। इसलिए आज जब इस घड़ी में, इस समय में तेरे पास कुछ वक्त है तो इन्हें इस्तेमाल कर। अगर बर्बाद करेगा तो कल रोना तो जरूर है। इसीलिए आज इसी वक्त का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो और बड़ा नाम करो, ताकि कल अफसोस न रह जाए। एक भी पल और मिले, सारे पल खुशी के मिले। कुछ नए समय का इंतजार रहेगा, जो ना भी हुआ पास वो भी रहेगा। रोकर क्या फायदा, जब सब कुछ खुद ही खोकर आखिर में दिल पर बोझ का एहसास रहेगा। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ भाग्य को झुकना ही पड़ता है। लिखी हुई भाग्य भी पलटी जा सकती है, अगर माथे के पसीने में बहाव जो आ जाए। जीतने के लिए पैदा हुए थे, खेल सिर्फ देखने के लिए नहीं। इसलिए खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं। डरने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। डर कर पांव जो पीछे खींच लेते हैं, आखिर में बड़ी पश्चाताप के साथ जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। आपके अपने राय और सुझावों का हमें निरंतर स्वागत है, इसलिए कृपया वीडियो के नीचे कमेंट कर और हमें बताएं कि आपको क्या और कैसे पसंद आया।
आखिर में इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करने में मदद करें। धन्यवाद। जय श्री